कार्यपालिका, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल सोनी और स्वागत है एनएल स्टडी 12 TH क्लास पर। सब्सक्राइब एट एनएल स्टडी 12 TH क्लास, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम जानेंगे कार्यपालिका के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक इकाई है। कभी सोचा है कि आपके शहर, आपके गांव, आपके इलाके की देखभाल कौन करता है? कौन बनाता है सड़कें? कौन लगवाता है स्ट्रीट लाइट? जी हाँ, यही सब काम करती है हमारी प्यारी कार्यपालिका। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम कार्यपालिका की गहराइयों में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये कार्यपालिका होती क्या है। देखो, आसान भाषा में समझो तो ये एक तरह की टीम होती है, जैसे क्रिकेट टीम, लेकिन ये क्रिकेट नहीं खेलती। ये टीम हमारे शहर, गांव या इलाके के विकास के लिए काम करती है। जैसे क्रिकेट टीम में कप्तान होता है, वैसे ही कार्यपालिका में भी एक हेड होता है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे मेयर, चेयरमैन या सरपंच। तो याद रखना, कार्यपालिका एक संगठन है जो हमारे लिए काम करता है, हमारे विकास के लिए, हमारे बेहतर कल के लिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई, ये कार्यपालिका में लोग आते कैसे हैं? क्या कोई भी आ सकता है? तो जवाब है नहीं, यहाँ कोई भी आकर बैठ नहीं सकता। कार्यपालिका के मेंबर्स को चुनते हैं हम, यानी जनता। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चुनाव होते हैं जिसमें हम अपने मत का इस्तेमाल करके अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनते हैं। याद रखना दोस्तों, वोट देना हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी। इसलिए अगली बार जब चुनाव आए तो जरूर वोट डालने जाना। चैप्टर 3, कार्यपालिका की अवधि पावर का समय। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कार्यपालिका कितने समय तक राज करती है। देखो, हर चीज की एक समय सीमा होती है और वैसे ही कार्यपालिका की भी एक अवधि होती है। ये अवधि आमतौर पर 5 साल की होती है, लेकिन कभी कभी ये कम या ज्यादा भी हो सकती है। इस अवधि के दौरान कार्यपालिका के पास अपने क्षेत्र के लिए काम करने का अधिकार होता है। लेकिन याद रखना, अगर ये अपना काम ठीक से नहीं करती तो अगले चुनाव में जनता इन्हें घर भी भेज सकती है। चैप्टर 4, कितने लोग होते हैं इस टीम में? अब बात करते हैं कि आखिर इस कार्यपालिका में कितने मेंबर्स होते हैं। तो दोस्तों, ये कोई फिक्स नहीं होता। हर कार्यपालिका में मेंबर्स की संख्या अलग अलग हो सकती है। ये निर्भर करता है कि वो कितना बड़ा इलाका है, वहां की आबादी कितनी है और क्या जरूरतें हैं। जैसे कि एक छोटे से गांव की कार्यपालिका में कम मेंबर्स होंगे, जबकि एक बड़े शहर की कार्यपालिका में ज्यादा मेंबर्स की जरूरत होगी। चैप्टर 5, कार्यपालिका के काम। बस यही तो करती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, कार्यपालिका करती क्या है। तो भाइयों और बहनों, कार्यपालिका के काम बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले तो ये हमारे इलाके का विकास करती है। सड़कें बनवाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, पानी की व्यवस्था करना, ये सब इसी के जिम्मे है। इसके अलावा कार्यपालिका हमें बहुत सी जरूरी सुविधाएं भी प्रदान करती है, जैसे कि स्कूल, अस्पताल, पार्क और लाइब्रेरी। उतरो, कार्यपालिका, हमारी दोस्त, हमारी सरकार। तो दोस्तों, ये थी कार्यपालिका की कहानी। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि कार्यपालिका क्या होती है और ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। याद रखना, कार्यपालिका को हमारे लिए काम करने के लिए चुना जाता है, इसलिए हमें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए और उन्हें सहयोग करना चाहिए। यदि आपको और किसी विषय पर जानकारी चाहिए तो कृपया पूछें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।